हाथरस की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में उनका स्वागत है। देश के कोने कोने से आए सभी लोगों को हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथियों, किसी का नाम अगर रह जाए तो वो बुरा ना माने, क्योंकि आप सब लोग भीम सैनिक हैं। आप लोग भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं, सैनिक हैं, कार्यकर्ता हैं। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं दिल्ली के अंदर। साथियों, सर पानी दे रहे हाँ, कमल चौधरी जी आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। सारे लोग आराम से बैठ जाएं। साथियों, अभी आप लोगों ने जितने वक्ता सुने हैं, सारे लोग जो हैं वो पुरुष वक्ता थे। सारे लोग आदिमों ने सारे बोला, एक भी महिला ने नहीं बोला। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में एक संघर्षशाली महिला है जो आदरणीय दद्दू प्रसाद जी की पत्नी जी है। मैं चाहूंगा कि वो आए, वो अपना वक्तव्य रखे। आदरणीय शिवालाल जी, शिवा देवी जी, एक बार साथियों जोर से एक बार ताली बजाए। धन्यवाद। परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर लाखों करोड़ों दलितों के उत्थान के मेंबर कांचीराम साहब, भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर, मेरा दिल्ली प्रशासन से निवेदन है, अगर वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोई बवंडर ना हो तो जितनी ट्रेनों से छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश, बिहार से जो लोग आ रहे हैं ना, रोकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो साथी आ रहे हैं, उनको आने दें। अगर अब एक भी फोन आया तो ऐसा नहीं काफिला रेलवे स्टेशन की ओर मोड़ दिया जाए। जो बसें आप लोग रोकने का काम कर रहे हैं, परमिशन आप लोगों ने दी है। पूरे संवैधानिक दायरे में भीम आर्मी अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। किसी भी व्यक्ति को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे पुनः निवेदन है, जय भीम। साथियों, जो राणा साहब एसीपी साहब हैं और यादव साहब एसएचओ साहब हैं, वो कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोगों को। वो बड़े ही सभ्य ऑफिसर हैं, वो हमारी हमेशा मदद करते हैं। भीम आर्मी का हमेशा प्रोग्राम में मदद करते हैं। आप लोग देखें व्यवस्था को, जो अध्यक्ष जी बता रहे हैं, एक बार देखें व्यवस्था को। साथियों प्लीज आज इस जंतर मंतर दंगल में इकट्ठे हुए बहुजन समाज के नौजवान बच्चों, माताओं और बहनों, साथियों, आज माननीय कांचीराम साहब का जन्मदिन है और इस मौके पर मैं आप सबको कोटि कोटि बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। साथियों, हम उस समाज से ताल्लुक रखते हैं। साथियों, हम उस समाज से ताल्लुक रखते हैं जो 10 दिन तक भूखे रह करके भी हम लोग काम करने वाले हैं। लेकिन साथियों, आज देख करके ऐसा लग रहा है कि साथियों, अगर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो कम से कम इस बात को सुन करके जाएं और अपने दिलों पर बिठा करके जाएं कि कम से कम जो यहाँ पर बोला जा रहा है वो जा करके अपने समाज को भी आप लोग बताएंगे और बता करके अपने समाज को जागरूक करेंगे। साथियों, जब इस समय डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे और संविधान लिख करके लागू हो गया था, उस समय इस देश के मनुवादियों ने कहा, इस देश के मनुवादियों ने अपने मनुवादियों को चेताया, इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अपने अनुयायियों को चेताया कि मनुवादी लोगों अभी चेत जाओ, अभी सावधान हो जाओ, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का समाज अभी सो रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर का समाज अभी सो रहा है और डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने दिमाग से और अपनी कलम से वो भारतीय संविधान कानून बना करके रख दिया है कि जिस दिन ये सोया हुआ समाज जागेगा और जब इसको पढ़ेगा तुम लोगों से गिन गिन करके बदले लेगा। साथियों, हमें सिर्फ बहुजन समाज, हमें सारे लोगों को इकट्ठा लेकर के चलना है और माननीय कांचीराम साहब जब पूरे बहुजन समाज को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो शोषित हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे मुस्लिम हो, हर समाज के लोग हमारे भाई हैं। और आप सब लोगों से निवेदन है कि साथियों, जोश में
कभी बच्चों होश नहीं खोना चाहिए। अगर जोश में होश खो देते हो, आप सब लोग खड़े हैं, हम दुश्मन को नहीं पहचान सकते हैं। आप सब लोग खड़े हैं, आप लोग जो है मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या आज यहाँ पर चंद्रशेखर अपने शेर को सुनने आए हैं तो कम से कम 2 घंटा आप जमीन पर बैठ जाए। अरे बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर कांसी राम साहब और मेरे बहुजन समाज के लोगों, वो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने जमीन पर रेग रेग करके जमीन में बैठ करके, अगर नहीं आप लोग बैठना सीखोगे तो यहाँ के ताजो तख्त को कैसे संभालोगे। धैर्य का परिचय रखो, आराम से बैठो और कुछ अपने दिमाग में डालो। हम इस तरीके से संगठन नहीं चला सकते हैं। हमारे अंदर अनुशासन होना चाहिए। हमारे अंदर ये होना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर वो शेर है कि उसकी बात को हमें जगह जगह तक पहुंचाना है। खाली नारे लगाने से, खाली उत्तेजना पैदा करने से कुछ नहीं हो सकता है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, लेकिन मानवर कांसी राम ने सोचा कि मेरे बहुजन समाज के लोग जो इस देश के मूल निवासी हैं, ना तो वो पेपर पढ़ते हैं और ना वो रेडियो सुनते हैं और ना वो जो है तो टेलीविजन देखते हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। इसलिए मानवर कांसी राम साहब ने खुद 4000 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके इस देश के समाज को बाबा साहब मानवर कांसी राम साहब ने जगाने का काम किया। तभी हम ये नारा देते हैं कि कांसी राम तेरी नेक कमाई, तूने सोची कौन जगाई। साथियों, अपने अंदर धैर्य रखिए। ये बहुजन मूवमेंट कोई 1-2 दिन का नहीं है, ये हमेशा चलने वाला है। और साथियों, एक और बात बता दूं, मानवर कांसी राम साहब कहते थे कि जो भी बहुजन समाज के लिए काम करेगा वो किसी के ऊपर एहसान नहीं करेगा। आज अगर मैं काम करूंगी और ये भाई काम करेंगे, आगे आने वाले अपने बच्चे हैं जो हमने पैदा किए, उनके लिए रास्ता साफ करेंगे। तो साथियों, ये बहुजन समाज का काम है और हमें इसके लिए खुद करना पड़ेगा। साथियों, हमारे लिए जो पैसे का खर्चा जो कुछ है वो कोई बने बनाए नेता नहीं देंगे। हमें इन्हीं में से जो हमारे बच्चे हैं वही शेर बनेंगे, वही इस देश की बागडोर को संभालेंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जो समाज हुक्मरान नहीं होता उस समाज की बहु बेटियों की कभी हिफाजत नहीं होती। तो साथियों, ऐसी आशा और उम्मीद रखते हुए कि आप जाएंगे और चंद्रशेखर जी को आप सम्मान के साथ और भरोसे के साथ और धैर्य के साथ सुनेंगे। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। साथियों, समय बहुत कम है।